रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से स्पष्ट। जब सरकार और सरकार के मंत्री एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग तरह के बयान दें, तो आखिर विश्वास किस पर किया जाना चाहिए? ताजा मामला रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर हुआ। दरअसल केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 17 अगस्त को सुबह सुबह 2 ट्वीट किए, जिसमें कहा गया कि भारत ने हमेशा से शरण मांगने वालों का स्वागत किया है। एक ऐतिहासिक फैसले में तय किया गया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला में EWS फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा, उन्हें बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी और 24 घंटे दिल्ली पुलिस से सुरक्षा दी जाएगी। फिर क्या था, बीजेपी को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर में भी विरोध झेलना पड़ा। दिल्ली पर राज कर रही आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या मामले में बीजेपी पर खूब निशाना साधा और कहा कि देश में रोहिंग्याओं को लाने वाले और अब बसाने वाली भी बीजेपी है। साथ ही ये भी कहा गया कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के बीजेपी के बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली वाले ये कतई नहीं होने देंगे। फिर क्या था, ये तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात रही, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट दिए जाने के बाद हिंदू विश्व परिषद और RSS को भी पसंद नहीं आई। बाकायदा VHP ने बयान जारी करते हुए कहा कि हरदीप पुरी का रोहिंग्याओं को फ्लैट देने वाला बयान देखकर वो हैरान है। हम हरदीप पुरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 10 दिसंबर 2020 वाला बयान याद दिलाना चाहते हैं कि भारत में रोहिंग्याओं को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही VHP ने यह भी कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं है बल्कि घुसपैठिए हैं। रोहिंग्या के लिए कांग्रेस की मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की, इनको रहने देना। क्यों भाई, ये जम्मू की धर्मशाला है क्या? ये रोहिंग्या को चाहे बंगाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे भारत का कोई भी कोना हो, हम रहने नहीं देंगे। वो भारत में रह नहीं सकते। बस फिर क्या था, गृह मंत्रालय की ओर से हरदीप सिंह पुरी के बिल्कुल उलट एक बयान आया। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर यह स्पष्ट किया कि दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने का कोई दिशा निर्देश जारी किया ही नहीं गया है। MHA ने यह भी कहा कि कानून के मुताबिक अवैध रोहिंग्याओं को उनकी वापसी तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और दिल्ली सरकार इनके मौजूदा लोकेशन को ही डिटेंशन सेंटर घोषित करे। साथ ही मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से ये सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा कि अवैध विदेशी अभी जहां रह रहे हैं वहां से कहीं और ना जाए। हालांकि रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट दिए जाने वाली घोषणा का हरदीप सिंह पुरी ने अभी तक खंडन नहीं किया है। यहां तक कि ये खबर लिखे जाने तक उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट नहीं किया है। बहरहाल ये तो रही आज की बात, लेकिन ये रोहिंग्या मुसलमान आखिर हैं कौन, जिन्हें भारत ही नहीं बांग्लादेश भी अपने यहाँ रखना नहीं चाहता, जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है, और ये लोग शायद ही अपने देश म्यांमार लौटना चाहते हों। चलिए जानते हैं इसी वीडियो में सब कुछ रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। रोहिंग्या एक स्टेटलेस जातीय समूह है, यानी कि एक ऐसा समूह जिनका कोई देश नहीं है जिसे कि वो अपना घर कह सके। इनमें से ज्यादातर लोग इस्लाम को मानते हैं। ये लोग म्यांमार के पश्चिमी हिस्से के रखाइन प्रांत से आते हैं। ये लोग बंगाली भाषा कहते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की कई पीढ़ी म्यांमार में रही है, लेकिन ये देश मानता है कि ब्रिटिश राज में इस समूह को यहाँ बसाया गया था, इसलिए रोहिंग्या मुसलमानों को पूरी नागरिकता म्यांमार ने आज तक नहीं दी। यहाँ तक कि म्यांमार का 1982 का नागरिक कानून कहता है कि अगर कोई रोहिंग्या ये सिद्ध कर दे कि उसके पुरखे 1823 से पहले भी म्यांमार में रहते थे, तभी उसे इस देश की नागरिकता मिल सकती है। रोहिंग्या मुसलमानों को रखाइन प्रांत से बाहर जाने तक की इजाजत म्यांमार नहीं देता। अब जब ये लोग इस देश के नागरिक हैं ही नहीं, तो इन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी समेत तमाम अधिकारों से भी ये देश वंचित रखता है। अब बात आती है कि लाखों और हजारों की संख्या में रोहिंग्या भारत और बांग्लादेश कब और कैसे आए। दरअसल 2011 से पहले तक म्यांमार में सेना का शासन रहा, जिस पर यूनाइटेड नेशंस रोहिंग्या मुसलमानों की एथनिक क्लेंजिंग यानी कि जातीय और नस्लीय नरसंहार का आरोप लगाता रहा है। 70 के दशक से ही हजारों रोहिंग्याओं ने बांग्लादेश में शरण ली। 2011 में राजनीतिक फेरबदल के बाद लगा कि म्यांमार में शायद रोहिंग्याओं की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2012 के बाद से रोहिंग्या और म्यांमार के बौद्ध धर्म के लोगों के बीच हिंसा और बढ़ गई। रखाइन प्रांत में रहने वाली रोहिंग्या महिलाओं का रेप बढ़ गया। दोनों ओर से दंगे इतने ज्यादा भड़क गए कि म्यांमार की सरकार को 10 लाख रोहिंग्याओं को रिफ्यूजी कैंप में रखना पड़ा। लाखों लोग बांग्लादेश भागकर आ गए। कई ने थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया तक में शरण ली। हिंसा का ये दौर करीबन 1 साल चला, लेकिन इसके बाद भी रोहिंग्या मुसलमानों पर हिंसा हर साल होती रही। यही वजह है कि इस वक्त बांग्लादेश में ही अकेले 5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं
और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं जो गैर कानूनी तरीके से देश में रह रहे हैं, जिनको इनके घर भेजने की बात फिर से चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन जिनका घर ही नहीं है वो आखिर जाएंगे कहाँ, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब देना कोई नहीं चाहता। बहरहाल, आपको ये रोहिंग्या मुसलमानों का इतिहास समझ में आया है नहीं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।